नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक काफ़ी खूबसूरत सी बात है कि हमें जो होमो सेपियंस का जो जर्नी है, ये किताब मैं आपको एक बारी पहले भी बताया था। आपको मौका मिले तो कभी पढ़ना। काफ़ी अच्छी किताब है। हाँ, बिल गेट्स साहब ने भी कोट किया है और आपने काफ़ी सारा काफ़ी सारे लोगों की स्पीच में सुना होगा कि ये किताब पढ़नी चाहिए। तो मैंने भी लग 2000 ये मैंने 2021 में पढ़ी थी। क्योंकि मैं जब किताब पढ़ता हूँ ना, जब पढ़ता हूँ तो वहाँ लिख देता हूँ कि किस किस टाइम में मैंने इस किताब को पढ़ा है। तो काफ़ी अच्छी किताब है। इस किताब का जो सबसे पहला चैप्टर है ना, उसके बारे में पहले मैं बात करता हूँ। द फर्स्ट चैप्टर इज कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, संज्ञानात्मक विकास। ये मैं क्यों कह रहा हूं और क्यों इस किताब को कोट कर रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव योरसेल्फ। बट आने वाला समय, जो हम जिस दौर में जा रहे हैं, स्लोली जिस दौर में जा रहे हैं, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन और धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। कॉग्निटिव की बात जब कह रहा हूं तो तर्क की शक्ति, कि किसी चीज को फैक्ट्स के साथ डिस्कस करने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और सोशल मीडिया और रील्स और इन सब चीजों की वजह से हम भ्रमित हो रहे हैं। और आप नहीं, हर सभी लोग भ्रमित हो रहे हैं। यू आर नॉट अ सिंगल वन। अगर मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा तो कोई बात नहीं करेगा, सबको लगेगा कि मैं बकचोदी कर रहा हूं। ऐसे ही स्टेटमेंट सुनने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। लोगों को लगता है कि मैं तो फालतू की बात कर रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं। ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। सिर्फ मैं बता रहा हूं कि फैक्ट्स जानना कितना जरूरी है। आपको ये जितने सोशल मीडिया पे लोग हैं जो आपको बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसके दो दांत हैं। हाथी के दो दांत होते हैं, एक खाने के और एक दिखाने के। वो दिखाने वाला दांत है उन लोगों का। बहुत लोग जो रियल लाइफ में क्या है वो रील्स में नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो को कोई एडिट नहीं करता हूं। मेरे वीडियो में लगभग लगभग आपको एडिटिंग नहीं दिखेगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हें देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, बट जो मैं रियल हूं मैं वही रियल रहूंगा। ऐसा नहीं कि मेरे पीठ पीछे पीछे मैं एक बैकग्राउंड लगा दूं, एक ग्रीन स्क्रीन रहेगा, उसके पीछे वो बहुत सारा चल रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे पता है मैं फैक्ट टू फैक्ट आपके साथ बात कर रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है। कभी कभी बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती हैं लाइफ में। नाउ लेट्स बैक टू द पॉइंट। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आईआईटी का प्रिपरेशन किए होंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रिपरेशन किए होंगे। मैंने नहीं किया। मेरे लिए बिहार का कॉलेज जो लगता था कि यही मेरे लिए लगता था कि ड्रीम कॉलेज है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट तो मेरे मैं अपने आप मुझे आप मुझे मुझसे कंपेयर मत करना। आपके ड्रीम्स होंगे आईआईटी में जाना, मेरे नहीं थे। तो मैं नहीं, आपका कष्ट नहीं समझ सकता हूं कि आपको एडमिशन नहीं मिला। इस कष्ट को मैं फील नहीं कर सकता हूं। झूठ मैं नहीं बोलूंगा कि मैं फील कर पा रहा हूं। बट एक चीज जो मुझे पता है कि जब आप बहुत किसी चीज में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उस चीज में आपको वो फल नहीं मिलता है तो दुख होता है। असफल नहीं होता है। हम लोग असफल, मैं तो बार बार कहा हूं कि हम, मेरे दृष्टिकोण में असफलता जैसी कोई चीज नहीं है। क्योंकि हम जहां से हम निकले हैं ना, वहां से अगर हम एक स्टेप भी आगे जा रहे हैं ना, आज मैं बोल पा रहा हूं ना, आज माइक के सामने बोल पा रहा हूं ना, तो यही मेरे लिए काफी चीजें हैं। मैं दो वक्त की रोटी अपने लिए बना जुगाड़ कर पा रहा हूं ना, यही मेरे लिए काफी है। ठीक ना? ये आपको आपको समझ में आएगा। जो बच्चे मुझे इस बात को फील कर पा रहे होंगे ना, वो कनेक्ट कर लेंगे कि अगर आज मुझे किसी अच्छे होटल में जाके खाना है, तो मैं अगर आज खा पा रहा हूं तो मेरे लिए वही काफी है। क्योंकि हम जहां से निकले हैं, जो हम जहां तक पहुंचे हैं, बहुत बहुत कुछ मिल चुका है। ठीक ना? तो अब ये नहीं कहेंगे कि मुझे बहुत कुछ नहीं मिला है। नाउ लेट्स बैक टू योर पॉइंट। आपने बहुत मेहनत किया होगा आईआईटी के एग्जाम के लिए, बट नहीं निकला, नहीं हुआ। आपने एक अटेम्प्ट, एक बार रुक के भी आपने देख लिया, आपने एक गैप ईयर भी ले लिया, फिर से आपने ट्राई किया, नहीं हुआ। नहीं हुआ तो मैं आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको सिंपली फैक्ट्स बताऊंगा कि आज के टाइम में भी, ट्रस्ट मी, आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे आईआईटियंस हैं जो नाम के आईआईटी, बिकॉज आईआईटी से डिग्री मिलेगा तो यू विल बिकम अ आईआईटियन। सीधे सीधे यू विल बिकम अ आईआईटियन। बट दे आर स्टिल हंटिंग टू गेट अ जॉब। व्हेन आई जब मैं कह रहा हूं कि टू गेट अ जॉब, देर आर मेनी हु आर स्टिल हंटिंग टू गेट अ जॉब। देर आर मेनी जो कि स्टिल हंटिंग फॉर अ गुड जॉब। ओके? तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप आईआईटी में चले गए तो आपका हो गया।
आप जैसे ही आईटी से बाहर निकलोगे, वो ब्लैक हैट जो होता है आप लगा के बाहर निकलोगे, बाहर कंपनी एक लाइन से खड़ी है और आपको दे रही है, ये लीजिए 25 लाख, ये लीजिए 50 लाख, ये लीजिए 100 करोड़, ये लीजिए 500 करोड़। ऐसा कुछ नहीं है, फैक्ट्स यही है। और ये फैक्ट्स मैं नहीं कह रहा हूं, ऑनेस्टली ये फैक्ट्स मैं नहीं कह रहा हूं। आप बस गूगल करना, गूगल भी मत करना, उसके वेबसाइट पे जाना, 2023-24 का डेटा निकालना, प्लेसमेंट का डेटा निकालना। आप सोचो कि जब कॉलेज अपना डेटा अपलोड करता है तो वो कोई बेकार डेटा अपलोड नहीं करेगा, सभी बढ़ा चढ़ा के ही डेटा अपलोड करता है। आईआईटी बॉम्बे का अगर आप डेटा निकालोगे तो एवरेज पैकेज यू विल गेट टू नो देयर 20 लाख। बट इन रियलिटी जो आईआईटीज का भी एवरेज पैकेज होता है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, 10 5 7 आईआईटी को छोड़ दो, तो आईआईटी का भी जो एवरेज पैकेज होता है वो वही 10 से 20 25 30 इन सब के बीच में ही घूमता है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि बहुत लोग तो 6 7 के भी पैकेज पे भी जाते हैं। तो ये पैकेज पुकेज की बातें हटा देते हैं, रियलिटी पे बात करते हैं। रियलिटी यही है कि कॉलेज सिर्फ और सिर्फ आपको एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम देगा टू ब्रश अप योरसेल्फ। अपने आप को आप कितना पॉलिश कर सकते हैं, उसके सारे ऑप्शंस आपको देंगे कॉलेज। बट 2025 जब हम इंटरनेट की दुनिया में हैं, पोस्ट कोविड इज कंप्लीटली चेंज। बहुत लोगों के लिए वरदान है, खास करके हमारे लिए तो एकदम वरदान हुआ है कि जितने भी कंपनी है ऑलमोस्ट सबकी हायरिंग ऑनलाइन होती है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबकी हायरिंग होती है ऑनलाइन। गूगल से लेके अमेजोन से लेके जितनी, माइक्रोसॉफ्ट से लेके जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, सर्विस बेस्ड कंपनी हो, सबकी हायरिंग ऑनलाइन होती है। एंड वो कोई वो बाइफर्केशन नहीं करता कि आप आईआईटी से हो, कि आप भागलपुर से हो, कि आप एमआईटी से हो। कोई नहीं करता है। इट्स अप टू यू कि आप अपना 4 साल कैसे यूटिलाइज करते हो, अपना आप 4 साल कैसे यूटिलाइज करते हो। इस कॉलेज में आपके पास सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज है, एडमिशन ले लो। बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज है, मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां पे मिल रहा है अपने अनुसार कोई सा ब्रांच चुनो, जो तुम्हें ब्रांच लगता है कि थोड़ा बहुत उस ब्रांच में तुम कर सकते हो, या थोड़ा बहुत पसंद है तुमको ब्रांच। अगर तुमको इंजीनियरिंग में रहना है और इंजीनियरिंग ही कर रहे हो, देन देयर इज नो बैरियर कि कॉलेज की वजह से आपको कहीं पे लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। मुझे आज तक प्रॉब्लम नहीं आया कि कोई मुझे ये कहा कि तुम आईआईटी से नहीं हो, या तुम बिहार से पढ़ाई की हो। आज तक किसी ने ऐसे मुझे छांट नहीं दिया है। हाँ, छांटा बहुत जगह है, जहां पे मेरे पास अप टू द मार्क नहीं था, मेरे पास स्किल, तो हटाएगा ही आपको, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आपको कोई ये नहीं देख के कि आप किस कॉलेज से आए हैं, आपके रिज्यूमे को कोई फेंकेगा नहीं। आपके रिज्यूमे, आपके पोर्टफोलियो में अगर दम है तो आप, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आप बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हो, मोतिहारी से पढ़े हो, दरभंगा से पढ़े हो, एमआईटी से पढ़े हो, भागलपुर से पढ़े हो, बख्तियारपुर से पढ़े हो, सासाराम से पढ़े हो, कोई बाइफर्केशन नहीं होगा। इफ यू हैव अ गुड पोर्टफोलियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव अ गुड पोर्टफोलियो, कोई आपको बाइफर्केट नहीं करेगा। पोर्टफोलियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स बैक टू द पॉइंट कि क्या कर सकते हैं बिहार इंजीनियरिंग से बच्चे, क्या कर सकते हैं। तो सिंपली मैं तुम्हें कह रहा हूं, कुछ मत करना, गूगल करना। चूंकि भागलपुर से जानता हूं, भागलपुर के आलमनाई को, इसलिए मैं तुम्हें कहूंगा कि गूगल करना। नीलोत्पल सर है हमारे भागलपुर कॉलेज के सीनियर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गढ़चिरौली है। आपको दिख जाएंगे, 2014 या 15 में उन्होंने निकाला है, तो आपको दिख जाएंगे कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं बिहार के अलग अलग कॉलेज में आईएएस आईपीएस भी है, जो जिसके लिए आपका ड्रीम होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उसको ये नहीं मानता, बहुत बड़ा नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि वो एग्जाम है, वो अलग है, तुम अलग है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मिल जाएगा आपको। आईएम अहमदाबाद में सचिन जायसवाल सर है। ओके, वो प्रोफेसर है आईएम अहमदाबाद के, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के। साइंटिस्ट भरे हुए हैं, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ओएनजीसी, एनटीपीसी, भेल, गेल, इन सब में भरे हुए हैं इंजीनियर। तो उसका तो वो जीएम, जनरल मैनेजर, फिर उसके बाद जो डायरेक्टर लेवल पे होता है, तो वो तो है ही है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। नाउ लेट्स बैक टू अ प्राइवेट सेक्टर। तो अभी कुछ साल पहले के ही हमारे कुछ सीनियर्स की बात करूंगा, तो प्रोडक्ट बेस में, टॉप प्रोडक्ट बेस में कंपनी में अच्छा काम कर रहे हैं, कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहने के लिए अगर आप बिहार के कॉलेज की बात करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्लेसमेंट की बात करोगे तो प्लेसमेंट ऐसा कोई बैठ के नहीं दे रहा है प्लेसमेंट। लेकिन अगर आपके पास आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपके पास थोड़ा बहुत स्किल है, थोड़ा बहुत नहीं, स्किल ठीक ठाक है, तो आप अपना रास्ता निकाल लोगे। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपना रास्ता बहुत ही आसानी से निकाल लोगे, चाहे किसी भी कॉलेज से पढ़ाई की हो, रास्ता निकल जाएगा। देखो, और एक
एक बात बताऊंगा, बहुत लोग इससे ऑफेंड हो जाएंगे। कि गवर्नमेंट कंपटीशन, जनरल कंपटीशन जब मैं कह रहा हूं, जैसे कि जिसमें रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ये तब तमाम जनरल कंपटीशन की बात कर रहा हूं जिसमें मैथ, रीजनिंग और ये सब चीजें पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है। इसमें इतनी भीड़ क्यों है? इसका एक और बहुत बड़ा जो रीजन है, ये रास्ता सबको दिख रहा है। तो जो रास्ता दिखता है, एग्जाम्पल, आप कभी किसी मेले में गए या आप कहीं जा रहे हैं और आपको दिख रहा है कि एक सब लोग इधर जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो जा ही रहे होंगे, ये सोच के आप भी उस लाइन में चले जाते हो। और लेकिन रास्ते बहुत सारे हैं, जो रास्ते दिखते नहीं हैं। आपको वो रास्ता आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और यही तो जीवन है, आइडेंटिफिकेशन। होमोशेपियंस कहां से कहां पहुंच गए, समझो ना कहां से कहां पहुंचे हम। तो यही है कि कितना ज्यादा आप खोज कर सकते हो। अपनी खोज करो, मोटिवेशन नहीं है, बट सच्चाई यही है। अदरवाइज वो जो होता है ना सोशल मीडिया वाला, कि कभी इसने कहा तो इसका झंडा उठा लिए, कभी इसने कहा तो इसका झंडा उठा लिए, और दौड़ रहे हो, फिर लाइफ टाइम ऐसे ही चलता रहेगा। साइनिंग ऑफ।